सब लोग। तो फ्रेंड्स, एक जरूरी वीडियो, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग कह सकते हो जो आपको जानना जरूरी है अपने सीटेट के एग्जाम को पास करने के लिए। चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, चाहे आपका पेपर सेकंड हो, सोशल साइंस हो या साइंस हो। देखिए, जो आपका सीबीएसई ने सिलेबस दे रखा है सीटेट के लिए, चाहे आप लोग सोशल साइंस वाला देख सकते हो। इसके अंदर कई चैप्टर ऐसे हैं जो यहाँ पर हटा दिए गए हैं, जो नई वाली बुक आई है। एक एक करके मैं सभी बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा। जो नई बुक आपके सामने आई है, सोशल साइंस हो या जो आपकी ईवीएस की चेंज होकर आ गई है, इन सभी बुक्स के बारे में एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। बट सिलेबस से अभी तक नहीं हटाए, ये सोशल साइंस का सिलेबस आपके सामने है। अगर मैं साइंस का भी सिलेबस आपके सामने रखूं, सेम एज इट इज रखे, जबकि यहाँ से भी एक दो चैप्टर यहाँ से हटाए हुए क्लास 6 में से, ठीक है। हालांकि वो अलग बात है, एक दो चैप्टर आपके 7th 8th के अंदर वो इंक्लूड हो गए सेम मैथमेटिक्स के अंदर। जैसे मान लीजिए आपका अलजेब्रा और रेशो और प्रोपोर्शन का हटा दिया, बट वो आपका आगे भी क्लास के अंदर रहता है। बट सोशल साइंस, ईवीएस, इसके अंदर आपका अच्छा खासा बदलाव है, जिनके ऊपर आज की डेट के अंदर ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन अपने अपने पास पहले ही आ गई थी, ठीक है, बट इसके ऊपर काम चल रहा था और सोच रहे थे कि जो नया बदलाव आया, खासकर क्लास फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उसमें आपकी एनसीईआरटी चेंज हो गई है। आपको पता है, अगर पेपर फर्स्ट है तो ईवीएस आपको पढ़नी पड़ती है थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की। थर्ड आपकी पूरी ईवीएस चेंज हो गई, जो मैं आपको दिखाऊं। पहला आपके सामने ईवीएस इस प्रकार की आती थी, अब नए वाली ईवीएस आ गई है इस प्रकार की। अगर मैं बात करूं सोशल साइंस और साइंस की बात करूं, तो देखिए, सोशल साइंस और साइंस की इन सभी बुक्स को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। मतलब सोशल साइंस और साइंस को नहीं किया गया। अगर साइंस है तो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री ऐड कर दी। अगर आपकी सोशल साइंस है तो आपकी हिस्ट्री पॉलिटी और आपकी ज्योग्राफी मर्ज कर दी। और क्लास 6 के लिए एक एक किताबें वो आपके लिए यहाँ पर बना दी है। ये नए वाला सेशन है। और ये वाले नए सेशन के अंदर अब ये किताबें आपकी सभी स्कूल के अंदर, या मैं कहूँ पूरे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है वहां पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। केवीएस के अंदर ये बुक्स आपकी पढ़ाई जा रही है, जो नई वाली बुक्स है। कुछ प्राइवेट आपके जो स्कूल है वो भी इसको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आई थिंक मार्च के अंदर केवीएस के अंदर नोटिफिकेशन आया था कि जो अब आपको सोशल साइंस साइंस या जो ये नई वाली आपको ईवीएस भी पढ़ानी है, अब ये नई वाली आपको पढ़ानी है, ठीक है। तो ये बुक्स आपको करना बहुत जरूरी है। इसको मैं आप बता रहा हूं ये करना जरूरी क्यों है, फिर आगे बात करूंगा। देखिए, अगर आपको ध्यान होगा और जिसने हमारा बैच ले रखा है, ठीक है, तो उसके लिए एक बात बता दूं, जो भी ये नया चेंज आया है, जो नई बुक्स आई है, इनका पूरा का पूरा आपका नोट्स तैयार होने वाला है और फ्री के अंदर बैच के अंदर आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग बेफिक्र है ना, इनफैक्ट यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। देखिए, जब पेपर आपका ऑनलाइन हुआ था, जब सीटेट का पेपर आपका ऑनलाइन हुआ था, 2 बार आपका सीटेट का पेपर ऑनलाइन हुआ था। मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं। तो जो मैंने बताया, जैसे ईवीएस की जो आपकी बुक होती है, तो ईवीएस की जो आपकी बुक होती है, फिर सोशल साइंस और साइंस के ऊपर बात करूंगा। ईवीएस की ये वाली बुक चलती है थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की, मेरे पास थर्ड क्लास की है। तो इन्होंने क्या काम करा, जब पेपर ऑनलाइन हुआ था तो हर एक शिफ्ट के अंदर, अलग अलग शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ था, हर एक शिफ्ट के अंदर कम से कम 4-5 क्वेश्चन इस नए वाली ईवीएस से पूछे थे। जो ये न्यू ईवीएस है, जो भारत के राज्यों के बारे में आपको बताती है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, ये वाली ईवीएस के अंदर आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाली के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इस वाली नई ईवीएस से पूछे गए थे। अगर यही काम आपके सामने सोशल साइंस साइंस और इस बार ईवीएस के अंदर हो गया, तो क्या काम करोगे। सोशल साइंस और साइंस की पूरी छठी क्लास आपकी यहाँ पर नई वाली आ गई है। एक बुक रहेगी, उसी बुक के अंदर आपके तीनों सब्जेक्ट रहेंगे जो आप लोग यहाँ पर सोशल साइंस और साइंस के लिए यहाँ पर पढ़ते हो। अगर ये बदलाव इस बार भी आ गया, तो आप लोग सोच सकते हो कितना बड़ा चेंज आपके सामने हो सकता है। अगर मैं सोशल साइंस और साइंस की बात करूं, सोशल साइंस और साइंस के अंदर कई चैप्टर ऐसे हैं जो इन्होंने यहां पर हटा दिए। इसी तरीके से साइंस के अंदर भी कई चैप्टर है जो इन्होंने हटा दिए, बट मैंने कहा आपके सिलेबस से नहीं हटे। और इतना मतलब ढीला रवैया है सीबीएसई वालों का, एज इट इज सिलेबस दे देते हैं। मतलब इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करते। इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर बस ऊपर डेट चेंज कर देते हैं, सेम इसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं। जबकि इसके अंदर से कई चैप्टर आपके हट गया। मैं ये बात करूं, इसको थोड़ा अपडेट किया जा सकता था। जो कई चैप्टर नए जुड़े हैं, जो आपके नए चैप्टर जुड़े हैं भाई, आपके सोशल साइंस और साइंस की अगर मैं बात करूं, या जो नई वाली ईवीएस आपके सामने आई है, इसमें अपडेट किया जा सकता था चीजों को, बट यहां पर अपडेट नहीं किया गया। तो अगर मैं बात करूं आपके सोशल साइंस की बात करूं, तो सोशल साइंस में कई चीज आपकी हटाई गई है, कई चैप्टर आपके हटाए गए हैं, ठीक है। जैसे मैंने शुरुआती तौर पर देखा, सोलर सिस्टम वाला हटा दिया, सोलर सिस्टम ही गायब कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ आपके हिस्ट्री के अंदर आपके गायब कर रखे हैं। और पता है कुछ चैप्टर को इन्होंने क्या काम कर रखा है, जैसे 2 चैप्टर है, ठीक है, उन 2 चैप्टर को एक साथ मर्ज कर रखा है। तो इन्होंने टाइटल बदल दिए और उनका टाइटल यहां पर बदल दिया। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो कि जो पुरानी बुक होती थी उसमें 2-3 चैप्टर को एक साथ मर्ज करके थोड़ा सा कंटेंट और बढ़ाकर उसका नया टाइटल बदल दिया। चाहे आपकी ईवीएस हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, पूरा का पूरा किताब के अंदर फोकस किया गया एक्टिविटी बेस पर। किसके ऊपर?
एक्टिविटी पर आधारित आपका पूरी की पूरी है। और उसके अलावा इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, पिक्चर्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। किसका? पिक्चर्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। आपको पता है शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग ज्यादातर फोकस आपका कंटेंट पर नहीं है, अब समझ पर आपका ज्यादातर आपका जो ध्यान रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर यह बदलाव किया गया है कि चीजें आपकी एक्टिविटी बेस हो गई है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो इससे कि अगर आपके एग्जाम में इस नई वाली जो आपके सामने नई वाली क्लास 6 की बुक्स है, चाहे आपकी सोशल साइंस की हो चाहे आपके सामने साइंस की हो, या जो पूरी की पूरी इन्होंने नई ईवीएस यहां पर दे दी, ठीक है, नई ईवीएस दे दी प्राइमरी वालों के लिए, तो भाई इनमें से अगर क्वेश्चन यहां पर आया और अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चन आएंगे तो फिर वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो अपने नजदीक की दुकान में जाना, नजदीक की दुकान पर जाकर नई वाली ईवीएस ले लेना और नई वाली सोशल साइंस और साइंस की बुक ले लेना। अब इन आपके लिए एक ही बुक रहेगी क्लास 6 की। क्लास 7 और 8 क्लास के अंदर कोई चेंज नहीं आया। अगर मैं बात करूं इसके अंदर चेंज आया आपका, लेकिन क्लास 7 और 8 आपकी एज इट इज है। आने वाले समय में इसके अंदर भी चेंज आ जाएगा। ईवीएस आपकी थर्ड वाली बिल्कुल नहीं आई है, बाकी फोर्थ और फिफ्थ आपकी अभी ऐसे ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ वैसे चेंज कर रखे हैं, मैंने बताया पिक्चर्स चेंज कर दी, एक्टिविटी यहां पर ज्यादा दे दी बुक्स के अंदर, तो ये चेंज आपके सामने यहां पर करके दी है। और अगर यही वाला काम हो गया इस बार के सीटेट के एग्जाम में, जब पेपर ऑनलाइन हुआ था और नई वाली जैसे ईवीएस से क्वेश्चन पूछे थे, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, अगर नई वाली छठी क्लास से आपकी सोशल साइंस हो या नई वाली आपकी ईवीएस हो क्लास थर्ड वाली हो या आपकी मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, अगर यहां से क्वेश्चन आए तो अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चन आएंगे और यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कई चैप्टर के अंदर। तो कई चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखे हैं आपने, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिए आप उनको, ठीक है। ये मत सोचिए नई वाली जो एनसीईआरटी उसमें उसके अंदर नहीं है तो कोई दिक्कत हो जाएगी, आप उनको पढ़ सकते हो, बट यार ये बुक्स आपको जरूर पढ़नी है अपने पुरानी बुक्स के साथ में। तो अगर मैं कह दूं कि सारा यहां सिलेबस बदल गया, पूरा पैटर्न बदल गया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ क्लास 6 की आपकी बुक्स बदली है, सोशल साइंस की बदली है और साइंस की बदली है। मैथमेटिक्स के अंदर मैंने बताया 2 चैप्टर आपके चेंज हुए, बट वो 7th 8th क्लास के अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन लेवल के अंदर आपका अंतर हो जाएगा। ज्यादातर फोकस आपका एक्टिविटी के ऊपर किया गया है, यानी कि जिस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है शिक्षा नीति 2020 की, कुछ भी रटना नहीं है, सारी चीजें समझनी है। तो अब सारी बुक्स आपकी एक्टिविटी बेस हो गई है कि एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाना है और समझ यहां पर विकसित करनी है। इन बुक्स को अपने नजदीकी जो भी दुकान है वहां से जाकर परचेज कर लो, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, एनसीईआरटी की वेबसाइट है उससे जाकर डाउनलोड कर लेना, तो ऑनलाइन आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। ईवीएस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, इनके अंदर क्या क्या बदलाव आया, कौन से चैप्टर को मर्ज किया गया एक साथ में, जैसे मैंने बताया 2-3 चैप्टर मर्ज कर दिए, एक साथ मर्ज कर दिया, उसका टाइटल ही बदल दिया। कौन से चैप्टर हटा लिए गए जो आपके सिलेबस में भी दे रखे हैं, जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, और उन चैप्टर को भी हटा लिया गया है, इनके बारे में। और इनको आपको कैसे कैसे करना है, ये कल से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस हो रहा है, तो कल सभी सब्जेक्ट के टीचर एक एक करके आपके सामने आते जाएंगे और इनको डिटेल में खोलकर आपके सामने बता देंगे। मेरा बताने का आपको फर्ज ये है कि नई वाली जो एनसीईआरटी है क्लास 3rd की ईवीएस की, और उसके अलावा 6 क्लास की सोशल साइंस और साइंस की, इनको परचेज कर लेना, अपने नजदीक के दुकान से कहीं से कर लो, ऑनलाइन फ्री में डाउनलोड हो जाती है वहां से कर लेना, लेकिन इनको पढ़ जरूर लेना, क्योंकि अगर यहां से क्वेश्चन आ गया जैसा ऑनलाइन पेपर के अंदर हुआ था, आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पुराना तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, बट इस नए को पढ़ लेना, सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है। पिछली बार इन्होंने ईवीएस के अंदर ऐसा कर दिया था। अब शिक्षा नीति 2020 इन्होंने कहीं सिलेबस में नहीं लिखी, लेकिन शिक्षा नीति 2020 से दुनिया भर के क्वेश्चन इन्होंने पहले पूछ रखे हैं, बट सिलेबस में तो नहीं है। तो अगर सारी चीज सिलेबस के ऊपर आधारित रह जाओगे तो आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत यहां पर आ जाएगी। और देखिए सिलेबस आपके सामने ये पता नहीं कितनी सालों से एजीटी चलता रहा है, एक बिंदी भर का यहां पर अंतर निकल के देते, कॉपी पेस्ट करके इसे एज इट इज निकाल देते हैं, बस डेट चेंज कर देते हैं यहां पर, ठीक है। आई थिंक अगली बार जो सीटेट आए उसमें आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफी चीजें घटित हो रही है जिसके बारे में शायद आपको आइडिया नहीं था। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आपके पास ईवीएस है तो ईवीएस है तो क्लास 3rd की ये वाली नई बुक लेकर आ जाओ, आप लोग क्लास 3rd की नई वाली बुक लेकर आ जाओ। अगर आपके पास साइंस है तो क्लास 6 की साइंस की नई बुक लेकर आ जाओ। अगर आपके पास सोशल साइंस है तो क्लास 6 की ये वाली नई वाली किताब लेकर आ जाओ। ये भी पढ़नी है आपको, पुराने वाला जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या पुराना चीज के आधार पर जो भी आप पढ़ रहे हो उसके साथ में इसको भी पढ़ना है, वरना दिक्कत हो जाएगी। और अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ ले, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको जरूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आज की वीडियो के अंदर आपको देनी थी, ताकि देखे खुद को अपडेट करना जरूरी है। अगर हम ही अपडेट नहीं रहेंगे तो आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, ठीक है। अभी देखना इसके ऊपर खूब आपका बवाल हो जाएगा, खूब अभी सर्कुलेट होगी, नई नई चीज आपके सामने आएगी, ठीक है। लेकिन मेरे देने का मकसद आपको यह था कि मैं जल्दी से जल्दी इसके बारे में आपको बता दूं कि ये भी पढ़ लेना, अदरवाइज सीबीएसई ने कुछ भी थोड़ा बहुत
इनसे अगर मन हो गया उसका पूछने का, तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरी बात मैंने बताई, जिन लोगों ने पेड बैच ले रखा है उनको कुछ नहीं करना, इनके नोट्स आपके कंप्लीट होने वाले इसके अंदर आपके डाल दिए जाएंगे। कल से पीवाईक्यू का एनालिसिस आपका चल रहा है, मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पर भी जो नई वाली बुक आपके सामने आई है, इनके सबसे पहले जो नए वाली बुक के आधार पर जो क्वेश्चन आंसर आपके कराए जाते हैं, तो वो भी यूट्यूब पर मैं आपके लिए यहाँ पर फ्री में यहाँ पर करा दूंगा, ठीक है, ये मेरी कोशिश रहेगी। और मान लीजिए पेड वाले हैं तो वो सारी किताबों का नोट्स इनके अंदर डाल दिया जाएगा, इनके ऊपर काम शुरू है और जल्दी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपसे एक बात कही गई है कि अगर आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मैं आपसे ज्यादा अपडेट आपको रखूंगा, क्योंकि भाई अगर आप अपडेट ही नहीं होगे तो आपके सामने दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, जो इससे पहले कई एग्जाम के अंदर हो भी जाती है बच्चों को। तो ये अपडेट अपने पास रखिए, इन चीजों को जरूर यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है। बाकी कल से एनालिसिस हो रहा है, उनको जरूर अटेंड करना, देखना कौन से चैप्टर सिलेबस से हटे हैं, कौन से चैप्टर मर्ज हुए और किस प्रकार की थीम पर आधारित आपका ये पेपर अब आपको देखने को मिल रहा है। ये कल एक एक करके सभी टीचर बता देंगे और फिर मैं भी आपको एक एक करके सारी चीजें शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। और आई थिंक आप लोगों ने इसको जान लिया होगा, इस डिफरेंस को यहाँ पर देख लिया होगा, जो इन बुक्स के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर आपको डिफरेंस बताया, इन बुक्स के रिगार्डिंग आप लोगों को बताया, ठीक है। एक चीज आपके सामने और शेयर करनी है, देखिए मैं कोई भी बैच देता हूँ, एक बैच के साथ मैं दूसरा बैच फ्री दे देता हूं, एक बैच के अंदर कम से कम 3 बैच मर्ज करा देता हूं। अब देखे ना कुछ बच्चों की बेवकूफी आप देखना, जो पिछली बार मैंने उनको बैच दिया था, पूरा बैच दिया, पूरा उनका कंप्लीट कराया, लाइव कंप्लीट कराया, उस बैच की वैलिडिटी होती है 1 साल तक, मतलब वो बैच कंप्लीट होने के बाद आपके पास 1 साल तक रहेगा। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि अब दोबारा बैच लाइव शुरू हो गया, इसमें हमें दोबारा ऐड करो, और अगली बार जब बैच आपका आएगा तो तब भी हमें लाइव ऐड करना, मतलब 1 साल की वैलिडिटी को ये सोच रहे हैं कि बार बार आपको लाइव क्लास के अंदर ऐड किया जाएगा। भाई आपका बैच एक बार होता है, वो कंप्लीट कराया जाता है आपको, और उसके बाद वो बैच आपका आपके एप्लीकेशन के अंदर रहता है 1 साल तक, खूब उससे यहाँ पर पढ़ो। तो चीजों को यहाँ पर समझा करो, ठीक है। अगर मेरे से ज्यादा कंटेंट आपको कहीं भी मिले, आप बेझिझक होकर ले लीजिए, मैं कभी फोर्स ही नहीं करता, ठीक है। अगर जितना मैं चीज आपको यहाँ पर देता हूँ आप बेझिझक होकर ले लीजिए, बट चीजों को समझा करिए कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या बता रहा है। अदरवाइज मैं भी उसी तरीके का व्यवहार, मैंने कल एक पोस्ट भी डाली थी, वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दूंगा कि मैं भी उसी तरीके से बैच देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को समझा करिए, इन बुक्स को यहाँ पर अपने पास रख लेना, ठीक है, इन बुक्स को रख लेना अपने पास, और इनका कंटेंट इन पर आधारित पीवाईक्यू में आपको करा दूंगा, जल्दी शुरू हो जाएंगे नई वाली के आधार पर, और इनकी जो नोट्स है वो मैं आपको डलवा दूंगा, बैच के अंदर डलवा दूंगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेश्चन है जल्दी से सवाल पूछ लीजिए इन बुक्स के रिगार्डिंग, अगर आपका हो तो, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। सर सीटेट नोट्स पेड क्लास में कहाँ पर अवेलेबल है? भाई वो तो आपको वहीं पर मिल जाएगा। और पूछिए। सर दिव्यांग लोगों की क्लास, भाई दिव्यांग लोगों के लिए पूरा बैच मेरा फ्री होता है, चाहे कोई भी आप लोग बैच लेना चाहे आप मैसेज कर देना, ठीक है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, बार बार मत पूछा करिए। और पूछिए। ठीक है, वेरी गुड भाई आपका। चलिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने यही आपके बार बार सवाल चल रहे हैं, तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी अपडेट थी मुझे आपको देनी थी ये मैंने दे दी, इनको जरूर कर लेना। आने वाले समय के अंदर मान लीजिए आप सीटेट भी पास कर लेते हो तो आने वाले एग्जाम के अंदर भी आपको हेल्प करेगी, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी हर एक एग्जाम के लिए पढ़नी पड़ती है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।